नमस्ते दोस्तों और द साइंस टीवी में आपका स्वागत है। यहाँ हम ब्रह्मांड के अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं। द साइंस टीवी पर हमारा मिशन है साइंस को एक्सेसिबल और इंटरेस्टिंग बनाना। आज हम सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज में से एक पृथ्वी पर जीवन के एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेकर आज हम जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं, लाइफ का जर्नी अरबों साल पुराना है। इस जर्नी में हमारे साथ जुड़िए और जानिए कैसे लाइफ शुरू हुई और हमारे प्लैनेट पर फ्लरिश हुई। एवोल्यूशन को समझना हमारे पास्ट को जानने और फ्यूचर को शेप करने में मदद करता है। एवोल्यूशन की पावर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अर्थ के प्राइमोर्डियल सूप में टाइम ट्रैवल करके। इमेजिन करो एक यंग अर्थ आज के अर्थ से बिल्कुल अलग। वॉल्केनोज फूट रहे हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेस भर रहे हैं और आसमान में बिजली कड़क रही है। ओशंस में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस कैओटिक एनवायरनमेंट में लगभग 3.5 अरब साल पहले लाइफ शुरू हुई थी। ये अर्ली लाइफ फॉर्म्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया जैसे। ये बहुत सिंपल थे, लेकिन इनमें रिप्रोड्यूस करने और अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करने की अमेजिंग एबिलिटी थी। लाइफ कैसे नॉन लिविंग मैटर से बनी, ये अभी भी रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स अर्ली अर्थ कंडीशंस में ऑटोमेटिकली बन सकते थे। मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक स्पार्क्स और गैसेस के मिक्सचर से अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी लाइफ के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते थे, और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि क्ले सरफेसेस ने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेट और रिएक्ट करने में मदद की होगी। टाइम के साथ ये अर्ली ऑर्गेनिजम्स चेंज होने लगे। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं और ये दो की मैकेनिज्म से होता है, वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन। वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड में रैंडम चेंजेस से आता है। ये चेंजेस डीएनए रेप्लिकेशन में एरर्स या रेडिएशन जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एक फिल्टर की तरह काम करता है। जिन ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट्स एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटर होते हैं, उनके सर्वाइव, रिप्रोड्यूस और अपने एडवांटेजेस ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग को पास करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस प्रोसेस से कई जनरेशंस के बाद नई स्पीसीज इवॉल्व होती है। वेरिएशन के एग्जाम्पल्स में डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स और बर्ड्स के बीक शेप्स शामिल हैं, जो उनके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स के लिए अडेप्टेड हैं। नेचुरल सिलेक्शन के क्लासिक एग्जाम्पल्स में पेपर्ड मॉथ्स और गैलापागोस आइलैंड्स के फिंचेस शामिल हैं, जिनके ट्रेट्स उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशल थे। इन मैकेनिज्म्स की वजह से आज हम कोरल रीफ्स और रेन फॉरेस्ट्स जैसी डाइवर्स इकोसिस्टम्स में काउंटलेस लाइफ फॉर्म्स देखते हैं। अरबों सालों तक अर्थ पर सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ही थे। फिर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। सेल्स ने कोऑपरेट करना शुरू किया और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनाए। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन, जो लगभग 600 मिलियन साल पहले हुआ, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन का रास्ता खोला। इन अर्ली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स स्पेशलाइज होने लगे, अलग अलग रोल्स लेने लगे और पूरे ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए साथ काम करने लगे। इन्हीं सिंपल बिगिनिंग से आज हम जितनी भी लाइफ देखते हैं वो बनी। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस इवॉल्व किया, जिससे सनलाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है। एनिमल्स ने कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम्स डेवलप किए, जिससे वो अपने सराउंडिंग्स को सेंस और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये सिस्टम्स उन्हें सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। अर्थ पर लाइफ का एवोल्यूशन नेचुरल प्रोसेसेस की पावर का प्रमाण है, जो कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। ये प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये कहानी आज भी कंटिन्यू हो रही है और हमें याद दिलाती है कि सभी लिविंग थिंग्स इंटरकनेक्टेड हैं। हर स्पीशीज का एक रोल है, जो पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये जर्नी हमें सिखाती है कि लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस कितनी रिमार्केबल है। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन इंटरेस्टिंग लगा, तो हमारे चैनल द साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे वर्ल्ड के वंडर्स के बारे में और भी रोमांचक जानकारी पा सकें। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है द साइंस टीवी पे। हमारा मकसद आपको साइंस की दुनिया से रूबरू कराना है, आसान भाषा में।
आज हम बात करेंगे धरती पे जिंदगी के सफर के कुछ जरूरी पड़ावों के बारे में। सबसे पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, लगभग 546 मिलियन साल पहले। ये जिंदगी के इतिहास में एक बहुत बड़ा धमाका था। इस छोटे से समय में बहुत सारे नए जानवर एकदम से पैदा हो गए, जिनसे आज के ज्यादातर जानवरों के ग्रुप बने। इस धमाके ने आगे चल के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स के लिए रास्ता बनाया। फिर वर्टेब्रेट्स का आना, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। ये लगभग 525 मिलियन साल पहले हुए। रीढ़ की हड्डी से जानवरों को ज्यादा मूवमेंट और कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर मिली, जिससे मछली, मेंढक, सांप, चिड़िया और दूसरे जानवर बने। रीढ़ की हड्डी ने उन्हें सहारा और सुरक्षा दी, जिससे वो अलग अलग जगहों पे फैल सके। एक और बड़ा बदलाव था पेड़ पौधे और जानवरों का जमीन पे आना। लगभग 500 मिलियन साल पहले पेड़ पौधे पानी से बाहर जमीन पे आने लगे और उनके पीछे पीछे जानवर भी। इससे जिंदगी के लिए एक नया दरवाजा खुला और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स बने। पेड़ पौधों ने जमीन पे रहने के लिए नए तरीके सीखे, जैसे पानी बचाना और ग्रेविटी से लड़ना। जानवरों ने हवा में सांस लेना और जमीन पे चलना सीखा। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं एवोल्यूशन के कमाल के सफर के। हर कदम पे नए मौके और चुनौतियां आईं, जिससे आज हमें इतनी तरह की जिंदगी देखने को मिलती है। गैप 2S आज के एक्सप्लोरेशन के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो द साइंस टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए साइंस की दुनिया के और भी रोमांचक राज जानने के लिए। द साइंस टीवी में आपका स्वागत है, जहां हम कुदरत के करिश्मे खोजते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने एवोल्यूशन के बारे में जानकारी ली। आज हम मैमल्स, प्राइमेट्स और ह्यूमंस के सफर के बारे में बात करेंगे। लगभग 200 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के जमाने में छोटे छोटे मैमल्स धरती पे आए। ये रात में घूमने वाले जानवर वार्म ब्लडेड होने, फर की वजह से और कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर्स की वजह से सरवाइव कर पाए। इन एडेप्टेशंस से वो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते थे, ठंड से बच पाते थे और ज्यादा एडवांस्ड बिहेवियर्स दिखा पाते थे। फिर लगभग 55 मिलियन साल पहले प्राइमेट्स आए। ये पेड़ों पे रहने वाले मैमल्स थे, जिनके ग्रास्पिंग हैंड्स, फॉरवर्ड फेसिंग आईज और बड़े ब्रेन्स थे। इन फीचर्स से वो जंगलों में आसानी से रह पाते थे, अच्छे सोशल स्ट्रक्चर्स बना पाते थे और टूल्स यूज कर पाते थे। ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी लीप था। और फिर आया ह्यूमंस का जमाना। लगभग 7 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वज 2 पैरों पे चलने लगे, जिससे उनके हाथ फ्री हो गए टूल्स यूज करने के लिए। इस बाइपेडलिज्म और ब्रेन डेवलपमेंट से होमो सेपियंस का विकास हुआ। लाखों सालों में हमारे पूर्वजों ने लैंग्वेज, कल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलप की और दुनिया को आज के रूप में ढाला। मेसोजोइक ईरा से लेकर आज की मॉडर्न वर्ल्ड तक मैमल्स, प्राइमेट्स और ह्यूमंस का सफर एवोल्यूशन की पावर को दिखाता है। हर स्टेप पे नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आए, जिससे आज हम इतनी डाइवर्सिटी देखते हैं। आज के एक्सप्लोरेशन के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो द साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस के और भी रोमांचक वीडियोस के लिए। तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस। दोस्तों, द साइंस टीवी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपको साइंस की दुनिया की सैर कराते हैं, आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे इंसानों ने कैसे दूसरे जीवों और हमारे पर्यावरण के विकास को प्रभावित किया है। जब से इंसान धरती पे आए हैं, हम अपने हिसाब से चीजों को बदलते आ रहे हैं। पहले के लोग आग जला के जंगल साफ करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और खेती करना शुरू किया। इससे न सिर्फ धरती का रूप बदला, बल्कि बहुत सारे जीवों के विकास पर भी असर पड़ा। हमारे कामों से पर्यावरण में बहुत बदलाव आए हैं, जिससे कुछ जीवों को नए जगह जाना पड़ा, कुछ बदल गए और कुछ तो खत्म ही हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद इंसानों में पर्यावरण को ठीक करने की क्षमता भी है। तो दोस्तों, इंसानों का जीवों और पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सीखते रहें, जानते रहें और जिज्ञासु बने रहें। द साइंस टीवी में आप सबका फिर से स्वागत है। इस आखिरी भाग में हम भविष्य की ओर देखेंगे और जानेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन की दिशा को बदल सकते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रायोस्फीयर टेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी के आने से अब हम लाइफ के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जेनेटिक डिजीजेस को खत्म कर सकते हैं, ह्यूमंस की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों को भी वापस ला सकते हैं। लेकिन
बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ऐसी टेक्नोलॉजीज के एथिकल इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। हमें बहुत केयरफुली आगे बढ़ना होगा, ये ध्यान रखते हुए कि हमारे एक्शन से इकोलॉजिकल बैलेंस न बिगड़े और कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस न हो। साथ मिलकर काम करके हम इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल धरती पर सभी लाइफ फॉर्म्स के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं और साथ ही नेचुरल वर्ल्ड को भी सुरक्षित रख सकते हैं। एवोल्यूशन के वंडर्स के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दी साइंस टीवी को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक क्यूरियस रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और सोचते रहें।